हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश एवं तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है कि कौन था। तो आपके पास ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक ही तो संस्थापक होता है। ठीक है, तो जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का प्रथम शासक था, है ना, एवं गुलाम वंश का संस्थापक भी। ठीक है ना गाइज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जाना जाता है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो कौन जाना जाता है लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत का शासक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी हम। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बनता है, ठीक है ना, सुल्तान बनता है, तो उसकी राजधानी क्या थी, कौन सी थी। तो आपके पास ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है लखनऊती। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी, आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लाहौर। ठीक है ना, लाहौर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक है ना। अब देखेंगे हम, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, किसने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो आपके पास ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मुइजुद्दीन गोरी, ऑप्शन डी है बलबन। तो किसने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने, है ना, दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है उसे भी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो आपके पास ऑप्शन ए है रजिया, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मुइजुद्दीन गोरी, ऑप्शन डी है बलबन। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ना, वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो आपके पास ऑप्शन ए है चांद बीबी, ऑप्शन बी है दुर्गावती, ऑप्शन सी है नूरजहाँ, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो कौन थी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। ठीक है, जो रजिया सुल्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना, नाम भी सुने होंगे। तो वही जो है रजिया सुल्तान, है ना, वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किस काल में आया था। ठीक है, वो जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था उसके बारे में पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था। तो आपके पास दिया गया ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी ऐबक। ठीक है, तो किसके शासन में आया था चंगेज खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां आया था भारत। ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश जो था, है ना, उसने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए है एवाज, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन, ऑप्शन सी है अली मर्दान, ऑप्शन डी है
मालिक जानी, ठीक है ना। तो किसे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालिक जानी को, ठीक है। मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो चलिए देखते हैं उसे भी। रजिया को सत्ताच्युत करने में है ना किसका हाथ था? ठीक है, रजिया को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, मतलब उस रजिया को शासक बनाने में, ठीक है ना, किसका योगदान था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए है अफगानों द्वारा, ऑप्शन बी है मंगोलों का, है ना, ऑप्शन सी है तुर्कों का, ऑप्शन डी है अरबों का। तो किसका था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, है ना, तुर्कों का, ठीक है। रजिया को है ना सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं उसे भी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डेश 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 बलबन था, ठीक है। जो सुल्तान बलबन था, ठीक है, बलबन का पूरा नाम क्या था पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए है गयासुद्दीन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है जलाउद्दीन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो क्या करके उसका बलबन नाम था, है ना, तो आपके पास दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। दिल्ली के जो सुल्तान बलबन थे, है ना, उनका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम जो था वो गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं। रक्त और लौह नीति दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनाया था? ठीक है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त और लौह नीति दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनाया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए बलबन, ठीक है। रक्त और लौह नीति दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनाया था? तो बलबन ने, ठीक है, बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी। उसके अलावा एक और नीति अपनाई थी, चलिए देखेंगे उसे भी। नवरोज भारत में है ना, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार है, ठीक है। नवरोज वो किसने आरंभ करवाया था? ठीक है, जो नवरोज नामक त्यौहार है ना, फारसी त्यौहार, वो भारत में किसने मतलब आरंभ करवाया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है बलबन, ठीक है। तो नवरोज जो है भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार को किसने आरंभ करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बलबन, है ना। बलबन ने नवरोज जो प्रसिद्ध त्यौहार है भारत का, है ना, फारसी त्यौहार, उसको प्रारंभ करवाया था किसने? बलबन ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, बलबन के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ए है उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन बी है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी है उसने तुर्कान चेलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था, ऑप्शन डी है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, है ना, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ठीक है। ये गलत बात है, ठीक है ना, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो कौन चलाना चाहता था? ये राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी सुल्तान था, ठीक है ना, वह नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक है ना, और उलेमा वर्गों ने उसका विरोध किया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है ना, देवगिरी का शासक कौन था? तो आपके पास ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी है मलिक काफूर, ऑप्शन डी है रतन सिंह, ठीक है। तो कौन शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, है ना, रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव जो थे, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ठीक है ना, खालसा भूमि पूछ रहा है किस सुल्तान के समय, है ना, अधिक विकसित हुई। तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय, है ना, खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं उसे भी। निम्न में से किस, है ना, मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को
पहली बार लागू किया था। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह। तो किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं उसे भी क्या है। किस वंश के सुल्तानों ने देश में सबसे अधिक समय तक शासन किया? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने देश में सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इस आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो किस वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया भारत में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश ने है ना भारत में सबसे ज़्यादा शासन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? क्या पूछ रहा है कि टोपरा तथा मेरठ से है ना 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किसने लाया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी फिरोज शाह ने। ठीक है ना, फिरोज शाह ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिरोज शाह द्वारा स्थापित है ना दार उल सफ़ा क्या था? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि फिरोज शाह द्वारा जो स्थापित था दार उल सफ़ा वो क्या था? तो आपके पास ऑप्शन ए है दानशाला, ऑप्शन बी है खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी है पुस्तकालय, ऑप्शन डी है तीर्थ स्थल। तो क्या था दार उल सफ़ा जो फिरोज शाह द्वारा स्थापित था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी खैराती अस्पताल। ठीक है ना, तो दार उल सफ़ा जो फिरोज शाह द्वारा स्थापित था वो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी है सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन सी है सिवाना का युद्ध, ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। तो किस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए खातौली का युद्ध। ठीक है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, युद्ध में परास्त कर दिया था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगरा शहर की स्थापना की थी? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, सिकंदर लोदी है ना, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी है ना। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि आंध्र भोज किसे कहा जाता था? तो आपके पास ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी है हरिहर, ऑप्शन डी है बुक्का। तो किसे कहा जाता था निम्नलिखित में से आंध्र भोज? तो इसका जो राइट आंसर है ना, तो कौन सा है आंध्र भोज किससे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। ठीक है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी है ना। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी है यशोवर्मन, ऑप्शन डी है बुक्का। तो अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक ना, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय राजा से संबंधित थे अष्टदिग्गज। ठीक ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलिए देखते हैं। सर्व कर लगाया जाता था? ठीक है, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सर्व कर लगाया जाता था है ना किस क्षेत्र में? तो ए व्यापार पर, बी सिंचाई पर, सी गैर मुसलमानों पर, डी उद्योगों पर। ठीक है, तो सर्व कर जो है सर्व कर है ना लगाया जाता था, किस पर लगाया जाता था सर्व कर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सिंचाई कर। ठीक ना, सिंचाई कर पर जो है वो सर्व कर लगाया जाता था। ठीक है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी। तो चलिए देखते हैं, जवाबीत का संबंध किससे था? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जवाबीत का संबंध किससे था? तो आपके पास ऑप्शन ए है राज्य कानून से, ऑप्शन बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रण कानून से है ना, ऑप्शन सी टकसाल से, ऑप्शन डी उद्योग से। तो जवाबीत का संबंध किससे था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा? ए
राज्य कानून से, ठीक ना। जवाबीद का जो संबंध था वो राज्य के कानून से था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी। सल्तनत काल में, है ना, फवाजिल का क्या अर्थ था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। तो आपके पास ऑप्शन ए है अनिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ऑप्शन बी वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, ऑप्शन सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा करने वाली राशि। तो सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाली राशि जो है वो फवाजिल कहलाती थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि टंका नामक चांदी का जो सिक्का था, है ना, वो किसने चलवाया था। तो आपके पास ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था। तो जो इसका राइट आंसर है कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ठीक ना। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था। तो इल्तुतमिश ने चलवाया था, ठीक है ना गाइज। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है। अलाई दरवाज़ा किस सुल्तान ने बनवाया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाई दरवाज़ा किस सुल्तान ने बनवाया था। तो आपके पास ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो अलाई दरवाज़ा किस सुल्तान ने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा बनवाया था, ठीक ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी। कुतुब मीनार निर्माण में निम्न में से किसने योगदान नहीं दिया था, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन क्या बोलते हैं कुतुब मीनार जो था, है ना, उसके निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था। तो आपके पास ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया था, बाकी ऐबक इल्तुतमिश फिरोज शाह ने दिया था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण, है ना, निम्न में से किसने करवाया था। क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपके पास ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए याद करते हैं। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित, ठीक है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत में प्रथम मकबरा था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए है बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी ऐबक का मकबरा, ऑप्शन सी इल्तुतमिश का मकबरा, ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा। तो शुद्ध इस्लामी में निर्मित भारत का कौन सा प्रथम मकबरा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऐबक का मकबरा, है ना। ऐबक का मकबरा जो है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था, ठीक है गाइस, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ मतलब किसके शासनकाल में क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन ए है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है राणा हमीर, ऑप्शन सी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी है राणा संग्राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ना आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है, राणा कुंभा, है ना। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, ठीक है गाइज, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था, ठीक है। क्या पूछ रहा है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। तो आपके पास ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी है अल बरूनी, ऑप्शन डी है अफीफ, ठीक है। तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम राइट आंसर ऑप्शन सी अल बरूनी, ठीक ना। अल बरूनी जो है ना, वो किताब उल हिंद रचना के लेखक हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन ए है क्या है आगरा में, ऑप्शन बी है बाराबंकी में, ऑप्शन सी है एंटा में, ऑप्शन डी है इटावा में, ठीक है। तो कहाँ मतलब अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, एटा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो एंटा में, ठीक है ना, एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।
तूती ए हिंद किसे कहा जाता है, ठीक है। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन ए है अल ब्रूनी, ऑप्शन बी है मीर खुसरो, ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी है कबीर। तो तूती ए हिंद किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा, आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था, है ना। तो तूती ए हिंद, ठीक है, तूती ए हिंद कहकर अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, तो आपके पास ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो किस भाषा को है ना दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी फारसी, ठीक है। फारसी जो भाषा है उसको दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यात्रियों के पधारने का सही क्रम है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि भारत में जो भी यात्री आए हैं ना इसमें इस ऑप्शन में से उनके आने का सही क्रम कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन ए है पहले अल ब्रूनी आया, फिर इब्न बतूता, फिर ट्रेवनियर, फिर मनूची। ऑप्शन बी है अल ब्रूनी आया, इब्न बतूता आया, फिर मनूची आया कि ट्रेवनियर आया था। ऑप्शन सी है ट्रेवनियर पहले आया कि अल ब्रूनी आया कि इब्न बतूता आया कि मनूची आया। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ना कौन पहले आए, तो ऑप्शन ए, ठीक है। अल ब्रूनी आया, फिर इब्न बतूता आया, फिर ट्रेवनियर आया, फिर मनूची आया, ठीक ना। ये जो निम्न यात्री थे है ना उनके आने का सही क्रम है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।